टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो आपके कई जगह पे आएगा आपके लिए। 12th स्टैंडर्ड पे भी है आपका, बीकॉम में भी है, सीए, सीएस, सीएम में, सारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ये आता है। तो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इवन शेयर्स भी और इवन आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर भी। अब इश्यू ऑफ डिवेंचर होता क्या है, पहले हम बात कर रहे हैं डिवेंचर की। डिवेंचर मीन्स लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं आपके वो डिवेंचर ही होते हैं, या आप इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेब्ट, राइट। अब इश्यू और डिवेंचर क्या होता है, सेम वैसे ही है जैसे हम शेयर इश्यू करते हैं। कोई कंपनी अगर शेयर इश्यू कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों से पैसा मांग रही है, पब्लिक से पैसा मांगना। तो यहां पर भी क्या है, पब्लिक से पैसा मांगा जा रहा है, पर नेचर अलग हो जाता है डिवेंचर का। तो जैसे शेयर्स पे रिटर्न हम क्या देते हैं, डिविडेंड, तो यहाँ पे डिवेंचर के बदले में जो रिटर्न दिया जाता है कंपनी की तरफ से डिवेंचर होल्डर को, वो आपका होता है इंटरेस्ट। क्लियर है। तो डिवेंचर के रिटर्न में इंटरेस्ट दिया जाता है, शेयर्स के रिटर्न में डिविडेंड दिया जाता है। और डिवेंचर को हम लॉन्ग टर्म लोन, एक्सटर्नल डेब्ट या बॉन्ड भी बोल देते हैं। कई बार बॉन्ड वर्ड भी यूज आपका डिवेंचर की टर्म में ही यूज किया जाता है। अब डिवेंचर जो है और शेयर जो है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक एक दो डिफरेंस तो आपको बता ही चुका है कि डिवेंचर, सबसे बात करें पहले अगर रिटर्न की, तो रिटर्न के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो शेयर्स पे रिटर्न क्या आता है आपका, डिविडेंड, और डिवेंचर के रिटर्न में क्या देते हैं, इंटरेस्ट, राइट। इसके बाद अगर बात करें फोर फीचर के रिगार्डिंग में, तो शेयर्स क्या हो सकते हैं, कैन बी फॉरफिच हो सकते हैं, यानी कि, और डिवेंचर फॉरफिच आपके नहीं हो सकते। क्लियर है, नॉट फॉरफिट। तो यहाँ पे फॉरफिचर वाले क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, यानी शेयर्स में जो आपने फॉरफिचर के क्वेश्चंस किए थे वो आपको डिवेंचर में नहीं मिलेंगे, इसलिए ज्यादा वाइड आपका नहीं है चैप्टर। क्लियर है, ये इसके अंदर आपके मेन डिफरेंसेस है। और भी है, जैसे शेयर्स को वोटिंग राइट होता है, अगर इक्विटी शेयर्स है तो वोटिंग राइट होगा। राइट की अगर बात करें तो इसको वोटिंग राइट मिलता है, इसको वोटिंग राइट नहीं होता। डिवेंचर के पास वोटिंग राइट आपका नहीं होगा, नो वोटिंग राइट। इतना आपका बहुत है इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो, राइट। अब यहां पर बात करते हैं कि डिवेंचर को कितनी तरीके से इशू किया जा सकता है। तो इशू की बात की जाए तो डिवेंचर आपके पार पे भी इशू किए जा सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं, और प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकते, बट डिवेंचर आपके डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका अवेलेबल है। इतना यहाँ पे फटाफट जरा नोट डाउन करो। आगे बात करते हैं डिमांड मनी की इशू और डिवेंचर में। यहां पर भी क्या होता है, शेयर होल्डर, सॉरी यहाँ पे डिवेंचर होल्डर होंगे। डिवेंचर होल्डर से यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि एक साथ पैसा ले लिया जाता है, यहाँ पे भी सेम वही होती है डिमांड मनी। एप्लीकेशन मनी, यानी सबसे पहले आपसे जो पैसा मांगा जाएगा वो आपका होगा एप्लीकेशन मनी का। उसके बाद सेकंड टाइम जो पैसा मांगा जाएगा वो आपका होगा अलॉटमेंट मनी का, और लास्ट होगी आपकी वही कॉल मनी। कॉल मनी वो आपकी कितनी भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन की एंट्री जो आप किया करते थे वहां पे शेयर्स हटा के आपको डिवेंचर वर्ड यूज करना है, बस इतना फर्क है वहां पे और यहाँ की जनरल एंट्री में। तो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एंट्री पास होगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर के साथ में परसेंटेज लगाना बहुत जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखें। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना कंपलसरी है। ये एंट्री पास हो गई आपके एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू डैश डिवेंचर, यानी यहाँ पे एप्लीकेशन हटा के आपको क्या लिखना है, अलॉटमेंट लिखना है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। इसके बाद ये जो पैसा है मंगवाया जाएगा किससे, डिवेंचर होल्डर से टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। और कॉल की एंट्री की बात करें तो डिवेंचर डैश कॉल, यहाँ डैश इसलिए लगा रहा हूं, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, फाइनल है तो फाइनल। डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, परसेंटेज लगा लेना यहाँ पे। फिर पैसा मंगवाया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश कॉल अकाउंट। क्लियर है। ये एंट्री आपकी है एप्लीकेशन की, ये एंट्री पास करेंगे आप अलॉटमेंट की, और ये एंट्री पास होगी आपके कॉल मनी की। ये हो गई आपके डिमांड मनी। अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि डिवेंचर का है। इशू किए 2009% वाले डिवेंचर, जो यहाँ पे 9% शो हो रहा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्रॉपर। जो ये क्वेश्चन में 9% शो हो रहा है, ये 9% जो होता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपसे नॉर्मली जेलेंट्री पास की है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो जहां पे भी डिवेंचर वर्ड यूज करोगे वहां पे 9% आप जरूर लगा देना। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट को। तो एक डिवेंचर जो है वो 100 इंच का है, यानी फेस वैल्यू 100 इंच की है। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जल एंट्री पास कर रहे हैं इसकी। फर्स्ट जल एंट्री पास होगी आपकी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। यहां पे 9% लिखना आपका मैंडेटरी है। 2000 डिवेंचर है और एप्लीकेशन कितने की है, 25 की, मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री स्टार्ट करते हैं। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, अमाउंट है 2000 डिवेंचर, 25 रुपए की क्या आपके अलॉटमेंट मनी है। तो 2000 इंटू 25 सेम आपका 50,000 एप्लीकेशन वाला अमाउंट ही है। फिर इसके अमाउंट मंगवाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 50-50। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। तो यहाँ पे 2000 डिवेंचर है और 50 रुपीज का ईच है फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आपका 1 लाख अमाउंट आएगा। फिर इनसे अमाउंट मंगवाते हैं डिवेंचर होल्डर से फाइनल कॉल का, एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज 1 लाख। फर्स्ट टू एंट्री आपके एप्लीकेशन की, नेक्स्ट टू एंट्री आपके अलॉटमेंट की, नेक्स्ट टू एंट्री आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री की। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिवेंचर का, जिसमें इशू किए गए हैं 2000 डिवेंचर 9% वाले।
जिन पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। एक डिवेंचर 100 इंच का है, 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल, पूरे 100 हो गए। बट यहाँ पे जो डिवेंचर है वो एक्सेस आ गए आपके पास, कितने 2400। आप अलॉटेड कितने कर सकते हैं, जितने आपने इशू किए। अब इसमें कंडीशन क्या दी है कि 1800 डिवेंचर्स वालों को तो फुल डिवेंचर दे दिए गए, 1800 वालों को पूरे 1800 दे दिए गए, 400 वाले को 200 दिए गए और 200 वाले को एक भी नहीं दिया गया। यानी 200 डिवेंचर ऐसे भी थे जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और उनका पैसा उनको वापस कर दिया गया। 400 डिवेंचर होल्डर ऐसे थे जिनको 200 ही डिवेंचर्स अलॉट किए गए, बाकी उनका पैसा कहीं और एडजस्ट कर देंगे, यानी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो पहली एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन की। तो क्या एंट्री पास होगी, फर्स्ट है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो जो फर्स्ट आपकी पास होगी एंट्री वो किससे होगी, आपकी 2400 से मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये अमाउंट आएगा आपका 48,000। देन डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, टू 9% डिबेंचर में, कुछ पैसा आपका जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट में और कुछ पैसा आपका जाएगा वापस टू बैंक में। तो जितना क्रेडिट है उतने क्या होगा, आपका डेबिट होगा। ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो डिबेंचर में कितना डालेंगे आप, जितने हमने इशू किए हैं 2000 इंटू 20, और डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, कितने एक्सेस है 200। 400 वालों को 200 डिबेंचर दिए तो यहाँ पे कितने एक्सेस है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20 और 200 डिबेंचर वापस भी किए हैं, तो 200 इंटू 20। डिबेंचर में आएगा आपका 40,000 अमाउंट, डिबेंचर में आएगा आपका 4,000 अमाउंट और बैंक में आपका आएगा 4,000 अमाउंट। ये हर प्रो डाटा के क्वेश्चंस में करते थे हम शेयर्स में, ये वैसी ही एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री है आपके डिबेंचर अलॉटमेंट की। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 20। अब सारी एंट्री 2000 से होगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 40,000 अमाउंट आएगा आपका। देन फर्स्ट कॉल की बात करें, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अच्छा सॉरी, डिबेंचर पे कितना अमाउंट आना चाहिए 40,000, और जो अमाउंट पहले ही डिबेंचर पे आ चुका है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 36,000 जो है बैंक में अमाउंट आएगा डिबेंचर का, क्योंकि 4,000 जो है कुछ शेयर होल्डर का, इन शेयर होल्डर का, सॉरी डिबेंचर होल्डर का ये पैसा पहले ही आ चुका है। तो जो अमाउंट पहले ही आप रिसीव कर चुके हैं एप्लीकेशन पे, वो अमाउंट यहां से क्या करोगे आप, माइनस करोगे। इसके बाद डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। कितने डिबेंचर 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 60,000 से जो आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री पास होगी और यही अमाउंट आपका सेम फाइनल कॉल में आएगा। तो फाइनल कॉल आप खुद ही करेंगे, बस आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉल हटा के क्या लिखना है, फाइनल कॉल। अमाउंट सेम यही आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो फाइनल कॉल की एंट्री भी सेम एज इट इज होगी, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इशू किए गए हैं 40,000 10% वाले डिवेंचर
जो 100 ईच के हैं और सारा पैसा जो है फुल रिसीव ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा जो है एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर लिया गया। बट यहाँ पे एक इशू है कि जो अप्लाई किए हैं डिवेंचर वो 60,000 की है, यानी 60,000 शेयर होल्डर ने, डिवेंचर होल्डर ने एप्लीकेशन दी है, पर हम अलॉट कितने कर पाएंगे? अब ये जो एक्सेस है इसको कहाँ पे एडजस्ट करोगे? पर अलॉटमेंट तो मांगी ही नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्सेस है 40 वाले को 40 ही दिए जाएंगे, जो रिमेनिंग 20,000 है उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हालांकि ये लाइन क्वेश्चन में बोली हुई है, आप देख सकते हैं कि डिवेंचर वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, जो भी पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आएगा उसको आप क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। और अगर ये लाइन ना भी लिखी रहती तो यही होता कि जो एक्सेस है उसको आप क्या करते? वापिस ही कर पाते, क्योंकि नेक्स्ट तो है ही नहीं आपके यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी पास होगी, फर्स्ट एंड लास्ट यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू आपका बैंक। ये एक्स्ट्रा एंट्री पास हो रही है आपकी टू बैंक की, क्योंकि कुछ पैसा वापस भी किया गया है। तो आपके पास जब रिसीव होंगे तो कितने डिबेंचर से आप एंट्री करोगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अमाउंट आएगा आपका 60 लाख। जितना क्रेडिट उतना डेबिट, पर डिवेंचर में जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 40,000, अब कितना एक्सेस है आपके पास? 20,000, जिसको आप वापस करोगे 20,000 इंटू 100, यानी डिवेंचर में आपके 40 लाख आएगा और जो से एक्सेस है 20 लाख वो आप रिफंड कर दोगे, यानी कि वापस कर दोगे। नरेशन आप नॉर्मली लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर।